Please subscribe and hit the bell icon for more updates. Hello everyone, a very warm welcome to Tulos Education. I'm Dr. Sheetal Puri and in this video we will look at the NEET 2020 questions, their answer and most importantly हम explanation देखेंगे with NCERT marking. बहुत ज़रूरी है. इससे आपको क्या benefit होने वाला है NCERT marking से? सबसे पहली बात तो जो students plan कर रहे हैं या देने वाले हैं NEET 2021, they will understand, they will have a proof at the end of this video कि NCERT prime book है, NCERT most important book है. बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड उनके पेरेंट्स पूछते हैं कि मैम कौन से सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्सेज हैं पढ़ाई करने के लिए नीट के लिए. तो इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली आपके पास प्रूफ भी हो जाएगा कि एनसीईआरटी के एक एक लाइन से एक एक पैराग्राफ से यहाँ तक कि डायग्राम्स को यूज़ करके भी कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. ऑल्सो सेकेंड बेनिफिट क्या है, जब आप मार्किंग करते हैं एनसीईआरटी की तो जब आप मार्किंग करते हैं तो उसके जैसे सिमिलर जो टॉपिक्स होते हैं, जो टॉपिक्स आज हम देखेंगे मार्क करेंगे, उसके सिमिलर जो टॉपिक्स है उससे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो भी हम देखेंगे. क्योंकि अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो आप अपने माइंड में एक फ्रेम बना के चलते हैं कि अगर ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था तो ऐसा ही इससे सिमिलर टॉपिक से या ऐसे ही टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है. ऑलराइट, तो आज के वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी के टॉपिक्स एंड देन पेज नंबर किस टॉपिक से है, किस चैप्टर से और किस पेज नंबर पे वो पैराग्राफ है वो सब मार्क कराने वाली हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ में. तो आई वुड रिकमेंड, आई वुड रियली इंसिस्ट कि अपने साथ में दोनों एनसीईआरटी 11th एज वेल एज 12th की निकाल के बैठिए, एक पेन लेके बैठिए, मार्क करते चलिए एंड समझते चलिए. ऑलराइट, सो एज आई ऑलवेज से विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम. आंसर क्या है इसका? आंसर इज ऑप्शन सी, PS22 साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स. अब पहले ही क्वेश्चन में मैं दिखाती हूँ आपको कि एनसीईआरटी के डायग्राम से, एनसीईआरटी के डायग्राम की मदद से कैसे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, कैसे आप याद रख सकते हैं. ये देखिए, वाटर की ऑक्सीडेशन हुई, प्लास्टोक्विनोन, शायद इस वाले डायग्राम में आपको अच्छे से ना दिख रहा हो, मैंने एनसीईआरटी से डायग्राम लिया है. तो दूसरा एक सिंप्लीफाइड डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगी. प्लास्टोक्विनोन से देखिए PS2 से ये इलेक्ट्रॉन का पाथवे दिख रहा है आपको. इलेक्ट्रॉन PS2 से कहाँ जा रहा है? प्लास्टोक्विनोन के द्वारा जा रहा है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पे. राइट, दिस इज द लाइट रिएक्शन वी आर टॉकिंग ऑफ. और ये देखिए दूसरा सिंप्लीफाइड डायग्राम जो यहाँ पे पर्पल कलर का है, प्लास्टोक्विनोन, दिस इज प्लास्टोक्विनोन, PQ लिखा हुआ है. इसके थ्रू ही इलेक्ट्रॉन जो है वो पास हो रहा है PS2 के थ्रू वाया प्लास्टोक्विनोन B6F कॉम्प्लेक्स में. राइट, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में. वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे ही आप लोग पिक्चर मेमोरी क्रिएट करते चलिए. कई बार टेक्स्ट की फॉर्म से भी आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं जितना आपके पिक्चर की फॉर्म से सॉल्व हो जाते हैं. तो एनसीईआरटी के डायग्राम्स को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी. राइट, यूनिसेलुलर, इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्लोरेला एंड स्पायरुलिना. ऑलराइट, अब ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम लगाया है, क्लोरेला का सिंगल सेल दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, ग्रीन एल्गे. स्पायरुलिना ग्रीन एल्गे, सॉरी स्पायरुलिना इज ब्लू ग्रीन एल्गे एंड रिबन शेप्ड. ऑलराइट, तो आपको दिख रहा है यूनिसेलुलर दिख रहा है आपको. राइट, एक ही सेल का. अब और जो हम ऑप्शंस रूल आउट करेंगे वो कैसे करेंगे? डायग्राम की मदद से. वॉलवॉक्स, ये आपका एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है. कॉलोनियल फॉर्म, राइट, तो आपको दिख रहा है यूनिसेलुलर नहीं है. केल्प्स लैमिनेरिया ब्राउन एल्गे जिसको हम केल्प बोलते हैं, ये यूनिसेलुलर नहीं है. ग्रासिलेरिया रेड एल्गे बिल्कुल भी यूनिसेलुलर नहीं है. एनाबेना ब्लू ग्रीन एल्गे, दिस इज ऑल्सो नॉट यूनिसेलुलर. जेलिडियम, दिस इज ऑल्सो नॉट यूनिसेलुलर. राइट, आप कनेक्ट कर पा रहे सारे डायग्राम से. ऑलराइट, दिस इज द वे यू रिमेंबर थिंग्स. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन. ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए रखी है ब्लू कलर में जिनको लिखा है मैंने. ऑलराइट, नाउ आंसर इज कोलाजन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स. कितना होता है? 30% ऑफ द टोटल प्रोटीन कंटेंट होता है ह्यूमन बॉडी का. ये क्या करता है? स्ट्रेंथ, इंटीग्रिटी और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. दैट इज वाई इट इज द मोस्ट अबंडेंट, 30% ऑफ द टोटल प्रोटीन कंटेंट. और इंसुलिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड जो है, पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ है. लेक्टिन जो है देखिए चीफली ऑफ प्लांट ओरिजिन का है, ये शुगर्स के साथ बाइंड करता है. राइट, इंसुलिन आपका पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो कि पैनक्रियास सिक्रीट करता है. हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज देखिए फॉर मेन 13.5 टू 17.5 ग्राम्स पर लीटर. विमेन में कितनी है? 12 to 15.5 grams per deciliter. Alright, these are the normal values. Just a little bit extra information for you guys. Okay, next question देखते हैं हम. How many true breeding plant varieties did Mendel select as pairs which were similar except in one character with contrasting traits? इसका करेक्ट आंसर इज 14. ये पूरा की पूरा लाइन आप याद रखिए. अभी मैं दिखाने वाली हूँ एनसीईआरटी के. देखिए ये मैं
जो लिख रही हूँ यहाँ पे ये जो जैसे मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया ये 70 ये पेज नंबर यहाँ पे डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड जो भी ऐसे मार्क्ड है वो पेज नंबर है। चैप्टर मैंने यहाँ नीचे मार्क करके रखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से पेज नंबर 70। ऑलराइट, ये पूरी की पूरी लाइन वही है जो ब्लू में मैंने हाईलाइट की है। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज जिसमें से एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर। इज इट दी सेम लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी? ऑल राइट, ओके, सो यू कैन मार्क इट एज वेल। और जितनी भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है वो उतने ही इंपॉर्टेंट है, सारे ट्रेड्स उसमें से कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है वो पूरी टेबल जो आपके एनसीईआरटी में दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर माइक्रोवेलाई इज फाउंड इन। आंसर इज पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। ऑलराइट, अब ये देखिए चैप्टर 7 पेज 101 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ये देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात हो रही है, सिंगल क्यूब लाइक सेल्स है, कॉमनली कहाँ पे है? डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनीज में, राइट। इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन भी ध्यान रखेंगे, जहाँ पे सिक्रीशन का काम होगा, अब्सॉर्प्शन का काम होगा, वहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा। ये प्लेसेस याद रख सकते हैं, सारे एपिथेलियम की लोकेशन पे से बहुत काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और पीसीटी जिसकी हम बात कर रहे हैं माइक्रोविलाई के साथ, वो उसमें क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम है विद माइक्रोविलाई। आंसर करेक्ट, ओके। ऑलराइट, तो आप फ्रेम करते चलिए कैसे कैसे अलग टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। 6 क्वेश्चन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सबसे पहली बात तो मार्क कीजिए कि इनकरेक्ट देखनी है या करेक्ट देखनी है, तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखनी है। आंसर क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक। एक्चुअली हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम पैराग्राफ पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा पैराग्राफ में से कैसे कैसे स्टेटमेंट्स आपकी निकली है वो हम देखेंगे। ऑलराइट, सो ये आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस वाला जो चैप्टर है उसका जो आपका पैराग्राफ है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी का, पूरा इम्यूनिटी वाला चैप्टर, पूरा इम्यूनिटी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम पहली लाइन पढ़ते हैं, व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजेंस, तो उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होती है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। और जो लाइन हमने पढ़ी अभी, एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड इट टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्ट, राइट। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो है लेकिन क्विक है, तो यही आंसर है हमारा, यही फॉल्स है। अगर हम अब दूसरी चीज़ें देखते हैं, राइट, ये देखिए व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज़ अगर हम डायरेक्टली देते हैं किसी को तो उसको क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी, जो कि कोविड के केस में हो रहा है, राइट। तो ये देखिए ये वाला तीसरा आ गया, हमने पहला सेंटेंस कवर कर लिया, व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन लिविंग और डेड, तो उसमें एंटीबॉडीज होस्ट में प्रोड्यूस होती है जिसको हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, ये हमने कवर कर लिया। अब व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज जब देते हैं उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, तो ये भी करेक्ट हो गया ऑप्शन, ओके। अब हम फीटस वाला देखेंगे एग्जाम्पल। फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू देयर प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये एग्जाम्पल किसका है? पैसिव इम्यूनिटी का, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, राइट, सॉरी थर्ड ऑप्शन है, ओके सॉरी बी ऑप्शन है। फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो हमने तीनों ऑप्शंस देख लिए। अब एक और अगर हम देखें, इसमें से कौन सा वाला क्वेश्चन बन सकता है? कोलेस्ट्रॉम के रिगार्डिंग, राइट, येलोइश फ्लूइड, इसमें कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं? IgA। इससे आप एक और क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, दैट इज हाउ यू फ्रेम क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी इटसेल्फ। ऑलराइट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। किसने किया था? ये मॉर्गन ने किया था। ऑलराइट, आई होप यू आर रियली मार्किंग द आंसर। मैं अभी आपको पेज नंबर भी साथ साथ बताती चलूँगी, राइट। सो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में से है ये, ऑलराइट। तो किसने किया था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन? ये देखिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का मॉर्गन ने, राइट। एंड किसके साथ में काम किया था? फ्रूट फ्लाइज, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर के साथ में, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ऑल राइट, सो मैं देख रहे हैं, मार्क कर रहे हैं एनसीईआरटी के साथ। आई होप यू आर रियली मार्किंग। यू कैन पॉज द वीडियो एज वेल एंड टेक सम टाइम टू मार्क योर आंसर्स इन एनसीईआरटी। पूरा मार्क करके रखिए, नीट 2020 स्टार मार्क करके रखिए, सर्कल करके रखिए, द वे यू वांट, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शंस इन प्लांट। ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको, राइट। करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर इज आयरन क्या करता है? देखिए आयरन रिक्वायर्ड होता है क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस के लिए। पूरा हम पैराग्राफ समझते हैं अभी, उसके हिसाब से हम सारे के सारे ऑप्शन समझ लेंगे, मार्क कर लेंगे, ऑलराइट। ओके, सो सबसे पहला ये चैप्टर 12 से है, मिनरल न्यूट्रिशन से, एंड पेज नंबर यू कैन वेरी वेल प्रिडिक्ट 197। अगर हम आयरन की बात करें यहाँ पे, राइट, आयरन से आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये लार्जर अमाउंट्स में चाहिए होता है इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये क्या करेगा? इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स है, इट इज़ इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देन इट इज़ रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड, राइट।
एंड देन ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में ये रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट फंक्शन, हर एक न्यूट्रिएंट के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बने हैं, अभी हम देख भी रहे हैं। इट एक्टिवेट्स कैटालेज एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए, फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, हमने आयरन के लिए नोट कर लिया। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे किसकी, मैंगनीज की। मैंगनीज का ये देखिए, ये उन बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। इट एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, राइट। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस में क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेटली इन तीनों से क्वेश्चन बन सकता है। बेस्ट डिफाइंड फंक्शन पे ही हमारा क्वेश्चन आया है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन, राइट। ये देखिए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ओके, ऑलराइट। अब अगर जिंक की बात कर रहे हैं तो ये भी वेरियस एंजाइम को, स्पेशली कार्बोक्सिलेसिस को ये एक्टिवेट करेगा। ऑल्सो ये ऑक्सीजन की सिंथेसिस में रिक्वायर्ड होता है। ऑलराइट, यही हमारा क्वेश्चन आया है। एंड बोरॉन की अगर बात कर रहे हैं तो बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अदर फंक्शन, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, पॉलन जर्मिनेशन, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, अदर फंक्शंस। कहीं से भी आपको कैसे भी, अगर एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपको इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। दैट इज व्हाई यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 2021, राइट। आप ये नंबर भी नोट कर सकते हैं एज का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस। ऑलराइट, करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ऑप्शन डी, राइट। हम ये सारे के सारे पूरा पैराग्राफ से डायरेक्ट लाइंस पे क्वेश्चन है, ये आपको नोट करना पड़ेगा। ऑलराइट, जाइगोटीन की अगर बात करें, देखिए इट इज एसोसिएटेड विद साइनेप्सिस, राइट। मियोसिस 1 के स्टेजेस है सेल साइकिल, सेल डिवीजन में प्रोफेज 1 के स्टेजेस है ये। जाइगोटीन साइनेप्सिस के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ पे क्रोमोसोम जो है एक दूसरे के साथ पेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद पैक्सीटीन की बात करते हैं। जब पैकेटीन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होने लगती है, क्रॉसिंग ओवर होने लगती है, राइट। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, ये देखिए, राइट। ओके, डी का 3 एज यू कैन कनेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या हो रहा है, कि आपको कियास्मेटा दिख रहा है, राइट। क्रॉसिंग ओवर जो हुई, जिससे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्सेस बने, डिप्लोटीन में क्या होता है, ये सारे के सारे डिसोल्यूट होने लगते हैं और उसके बाद में सेपरेट होने लगते हैं जो बाइवेलेंट्स बने हैं। लेकिन किस जगह पे सेपरेट नहीं होंगे, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है वहाँ पे सेपरेट नहीं होंगे। उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक शेप स्ट्रक्चर को कियास्मेटा बोल रहे हैं, राइट। एंड फाइनल स्टेज है मियोटिक प्रोफेज का, डाइकाइनेसिस, जिसमें क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, राइट। ये सारा के सारा डायरेक्टली आपको कैसे पूछा हुआ, ये याद रखना है। पूरा डिटेल जो है हम अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी की जब हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी मार्किंग सीरीज जब मैं स्टार्ट करूँगी तो प्रॉपरली हम डिस्कस करेंगे ये सब। अभी के लिए मैं आपको मार्क करवा रही हूँ। ऑलराइट, सो थिंग टू नोट हियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। वेरी वेल सेड, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। आरएनए पॉलीमरेज करता है डीएनए हेलिक्स की ओपनिंग, फैसिलिटेट करता है ट्रांसक्रिप्शन के वक्त। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, एमआरएनए का फॉर्म होना, मैसेंजर आरएनए का फॉर्म होना डीएनए से, जिसको हम सेंट्रल डॉग्मा बोलते हैं। सेंट्रल डॉग्मा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। If the distance between two consecutive base pairs is 0.34 नैनोमीटर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं मेमिलियन सेल में, 6.6 इंटू 10 की 9 बेस पेयर्स। तो लेंथ कितनी होगी डीएनए की, ऑलराइट, 2.2 मीटर्स करेक्ट आंसर है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि पूरा की पूरा पैराग्राफ ऐसे कि ऐसे ही दिया हुआ है। अगर आपने कैलकुलेट कर लिया पेपर के वक्त पे तो बहुत अच्छी बात है, वैसे आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए सेम दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स 0.34 नैनोमीटर। लेंथ ऑफ टिपिकल मैमिलियन सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे इस केस में, आप टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए डिस्टेंस विद द डिस्टेंस बिटवीन दी टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, यानी कि 6.6 इंटू 10 की पावर मल्टीप्लाइड बाय 0.34 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 पर बेस पेयर। तो कितना आया, 2.2 मीटर्स, राइट। ये डायरेक्टली आपका पूरा के पूरा ऐसे कि ऐसे उसी नंबर के साथ क्वेश्चन है आपका, पेज नंबर 99, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप आप साथ साथ में मार्क कर रहे हैं पेज नंबर के साथ में। ऑलराइट, अपना एनर्जी हाई रखिए, पॉजिटिविटी हाई रखिए, हमेशा हाईली मोटिवेटेड रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एंजाइम क्लियर, कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए। ऑलराइट, ओके। Next question, from his experiments, S.L. Miller produced amino acids mixing the following in closed flask.
करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन है जो लाइन से डायरेक्ट उठाया हुआ है, तब से यही एम्फसाइज कर रही हूँ। ये देखिए चैप्टर 7 है, 127 इज योर पेज नंबर। मिलर के एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, तो क्या हुआ था कंडीशन पे, जो अर्थ पे जो कंडीशन थी उस वक्त में वो सारी सिमुलेट की गई थी। हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स एंड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, क्योंकि उस वक्त में ऑक्सीजन नहीं था। तो जितने हमने ऑप्शंस में देखे, CH4NH3, राइट, ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज फ्लास्क, की सारी कंडीशंस क्रिएट करने के लिए, जिसमें क्या था, CH4, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस, जहाँ से हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल गया है। ऑलराइट, दैट इज हाउ यू फॉर्म क्वेश्चंस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। In gel electrophoresis, the separated DNA fragments can be visualized with the help of। आंसर देखिए, ये भी डायरेक्ट है। कहाँ से हम ये देखने वाले हैं? एथीनियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन। ये देखिए चैप्टर नंबर 11, 198 इज दी पेज नंबर। अगर मैं पूरा पैराग्राफ एक बार जल्दी से आपके साथ रन थ्रू करती हूँ। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। क्या करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस? डीएनए को कट करने का काम करेंगे, फ्रेगमेंट्स बना देंगे डीएनए के, राइट। एंड इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट कैसे करेंगे? बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे हमारा क्वेश्चन है। डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, राइट, वी नो दैट, एंड उसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं? बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड, राइट, बिकॉज नेगेटिवली चार्ज है तो एनोड की तरफ मूव करेंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। और किस मीडियम के थ्रू? ये मीडियम पे क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेटली कैन बी पॉसिबिलिटी है। एगरोस के थ्रू, जो कि कहाँ से आता है? सीवीड से आता है, राइट। ओके, पेज नंबर इज 198। ऑल राइट, अब ये देखिए जहाँ से क्वेश्चन है, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैसे विजुलाइज होंगे? आप डीएनए को पहले स्टेन कीजिए, उसके बाद एथिडियम ब्रोमाइड से देखेंगे, और किस लाइट के अंदर? यूवी लाइट में, विजिबल लाइट में नहीं देख पाते हैं हम डीएनए को, और बिना स्टेन किए नहीं देख पाते हैं, जहाँ से हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ऑल राइट, ओके, ये देखिए ये डायग्राम भी है आपका एनसीईआरटी में, प्रॉपर्ली वेल डेमोन्स्ट्रेटेड, जहाँ पे आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दिखाया हुआ है डायग्राम में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव? आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ZIFT एंड IUT। और ऑप्शंस को भी हम रूल आउट करेंगे, डोंट वरी एट ऑल, पूरा पैराग्राफ है एनसीईआरटी का हमारे पास प्रूफ के लिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन लैब फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, जिसमें क्या होता है? सिमिलर कंडीशंस क्रिएट करके, जैसे बॉडी में होती हैं, उससे फर्टिलाइजेशन होती है, कराई जाती है, एंड देन एम्ब्रियो को ट्रांसफर कराया जाता है इन वन ऑफ सच मेथड्स। ये सारी किस में आ रही हैं टेक्निक्स? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में आ रही है, राइट, जहाँ पे ओवा लिया जाता है फीमेल से, एंड देन स्पर्म्स फ्रॉम दी मेल्स आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर दी सिमुलेटेड कंडीशंस इन दी लैबोरेटरी। उसके बाद क्या है? जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज, जो ब्लू में हाईलाइटेड है, यही हमारा आंसर है क्वेश्चन का। जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, किस स्टेज पे हमने ट्रांसफर किया है? 8 ब्लास्टोमियर पे, राइट, कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू दी फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, एंड एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स। एक स्टेज ये था, राइट। अब एक स्टेज जहाँ पे 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर्स वाले स्टेज पे हम कर रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं? IUT। इसको भी याद रखिए, किस पे हम 8 से ज़्यादा पे कर रहे हैं, किस पे सिर्फ 8 ब्लास्टोमियर्स की स्टेज पे कर रहे हैं, उसको IUT बोलते हैं, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। तो दोनों में एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जो बाकी के दोनों ऑप्शन है उसको हमने क्यों रूल आउट किया है? सबसे पहली बात देखिए, GIFT, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जैसे कि नाम है, इसमें हम ओवम का ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट, सिंपली एम्ब्रियो का ट्रांसफर नहीं कर रहे। और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं ओवम में, राइट, एम्ब्रियो बनाने के लिए, लेकिन एम्ब्रियो को इंजेक्ट नहीं कर रहे, हेंस रूल आउट कर रहे हैं इन दोनों ऑप्शंस को। ऑल राइट, ओके, आई होप यू आर अर्ली मार्किंग। ओके, आपको ही हेल्प होने वाली है, मार्क करके रखेंगे अगर तो। दैट इज़ वाई आई वॉन्ट यू पीपल टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय विच मेथड अ न्यू ब्रीड हिसार डेल ऑफ शीप वॉज फॉर्म बाय यूजिंग बीकानेरी यूज एंड मेराइनो रैम्स? आंसर क्या है इसका? क्रॉस ब्रीडिंग। ऑल राइट, देखिए जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे भी आपको पता होने चाहिए, डेफिनेटली पता होने चाहिए। उसके आसपास के जो आपका क्वेश्चन आया उसके आसपास के सारे आपको टॉपिक्स अच्छे से याद रखने हैं, एंड एग्जाम्पल्स तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं एनसीईआरटी के।
ऑलराइट, क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अनदर ब्रीड। इससे क्या होता है, डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ आ जाती है दोनों ब्रीड की। उसके बाद हम उनको कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उनकी इनब्रीडिंग भी कर सकते हैं, राइट। अब इसका एग्जाम्पल जो ब्लू में हाईलाइटेड है, हिसार डेल इज द न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी यूज एंड मेराइनो रैम्स। पेज नंबर 168 पे है ये आपका चैप्टर नंबर 9 से, ऑलराइट, मार्क्ड। ओके, ऐसे ही एग्जाम्पल याद रखेंगे आप हर एक ब्रीडिंग के, ऑलराइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, flippers of penguins and dolphins are example of, answer is convergent evolution, yes, very right, okay, excellent। चलिए, तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एनालॉगस स्ट्रक्चर्स की वजह से आता है। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स क्या है, ये डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर्स में, स्ट्रक्चरली ये लोग डिफरेंट होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स, लेकिन क्या होता है, इनका फंक्शन सेम होता है और इनके एग्जाम्पल्स उतने ही इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन आया है। सबसे पहली बात हम ये कवर करेंगे, देखिए, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, जिसपे हमारा क्वेश्चन आया है, राइट, एंड आई है दूसरा एग्जाम्पल। क्या इस पे कल को क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेटली। आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड मैमल्स, एक ही काम कर रही है, फंक्शन सिमिलर है लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, राइट। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम प्लांट से देखें इसका, ये तो बहुत ज़्यादा आस क्वेश्चन है, स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन एंड पोटैटो जो कि स्टेम मॉडिफिकेशन, राइट। दोनों की दोनों सिंक का काम करती है, फूड स्टोर करती है प्लांट के लिए, लेकिन स्वीट पोटैटो जो है वो रूट की मॉडिफिकेशन है और पोटैटो जो है स्टेम की मॉडिफिकेशन है। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर है और किस में आते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में, राइट। इसको मार्क करके रखेंगे 131 पेज नंबर पे, ऑलराइट, ओके। अब होमोलोगस ऑर्गन्स हम देखते हैं। होमोलोगस ऑर्गन क्या होंगे, ये क्या होते हैं, ये फंक्शन इनका डिफरेंट होता है लेकिन स्ट्रक्चर इनका सेम होता है। जैसे कि अगर हम वेल्स, बैट, चीता वगैरह की बात करें, उनके फोरलिम्स को अगर हम देखते हैं, राइट, फोरलिम्स को अगर हम देखते हैं, बोन्स को देखते हैं, तो क्या है, इनका सेम स्ट्रक्चर है, राइट, लेकिन अडेप्टेशन जो है, इनका फंक्शन जो हो गया नीड के हिसाब से वो डिफरेंट हो गया है, ऑलराइट। तो इनको होमोलोगस ऑर्गन हम कहेंगे। इनका एग्जाम्पल याद रखेंगे, ये सारे एग्जाम्पल है आपके वर्टिब्रेट, हार्ट और ब्रेन्स, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली थॉर्न एंड टेंड्रल्स ऑफ बोगेनविला, राइट। ये क्या है, इनका फंक्शन डिफरेंट है लेकिन स्ट्रक्चर में सेम होती है, ऑलराइट। एंड ये एग्जाम्पल जितनी है भी ना, थॉर्न एंड टेंड्रल्स ऑफ बोगेनविला एंड कुकुरबिता, ये तो बहुत ज़्यादा क्लासिक एग्जाम्पल है आपका, जो कि होमोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, राइट, होमोलोगस ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्ट्रोबिलाई और कॉन्स आर फाउंड इन इक्विसेटम, राइट। इसको डायग्राम की मदद से भी देखते हैं। पेज नंबर 36 है, प्लांट किंगडम से टेरिडोफाइटा। जो टेरिडोफाइटा के लीव्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो किस में होगा, सेलेजिनेला में होगा, राइट, ये याद रखेंगे। और मैक्रो किस में होगा, फर्न्स में होगा। अब ये जो स्पोरोफिल्स है, जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे देखा है, देखिए, सम केसेस स्पोरोफिल्स जो है ना, वो कुछ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम स्ट्रोबिला या कोन्स बोल रहे हैं, और सेलेजिनेला और इक्विसेटम में होते हैं, राइट। इनको याद रखेंगे। एंड ये पूरा के पूरा डायग्राम भी आपको दिखाया हुआ है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे डायग्राम्स हैं, उनकी मदद से आप हमेशा याद रख सकते हैं, एक मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, ऑलराइट। तो ये अगर इसको देखेंगे तो इक्विसेटम का डायग्राम दिया हुआ है ऐसे बी ऑप्शन में मार्क करके, राइट, और ये स्ट्रोबिलस, साफ ऐसे आप इससे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ऑलराइट। आई होप आपने किया भी होगा, आई नो आपने किया भी होगा, ओके। आई एम वेरी पॉजिटिव इन दिस केस। चलिए, इसका आंसर क्या है, इन रिलेशन टू जीपीपी एंड एनपीपी, कौन सा वाला बड़ा होता है, आंसर इज जीपीपी इज ऑलवेज मोर देन एनपीपी, राइट। पूरे चारों ऑप्शंस आपको दिए थे, ओके। सो आंसर कहाँ से आया है, पेज नंबर 243। ये देखिए, जीपीपी में से अगर हम इसे देखें, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज बाय प्लांट, जितना भी रेट ऑफ प्रोडक्शन है ऑर्गेनिक मैटर का, राइट। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो ग्रॉस क्या होते हैं, ग्रॉस हमेशा ज़्यादा ही होगा नेट से। ग्रॉस क्या है, जितना रेट ऑफ प्रोडक्शन है ऑर्गेनिक मैटर का, कितना ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस के वक्त प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं ग्रॉस, राइट। ग्रॉस में से, लेकिन उसमें से वो कुछ यूटिलाइज भी करते हैं अपनी रेस्पायरेशन के लिए, तो रेस्पायरेटरी लॉसेस हो गए, उसमें से हमने माइनस कर दिए रेस्पायरेटरी लॉसेस, हमें क्या मिला, नेट। तो क्या हाईएस्ट हुआ, जीपीपी, हेंस आवर आंसर, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, एसटीडीज,
कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अब तक, अभी तक तो रट गया होगा आप लोगों को। करेक्ट ऑप्शन इज गोनोरिया, निजेरिया गोनोरिया, राइट। ट्रेपोनीमा पैलिडियम सिफिलिस कॉज करता है, एंड HSV हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस जेनाइटल हर्पेस कॉज करता है, राइट। कैंसर को आप रूल आउट कर सकते हैं डेफिनेटली। उसमें क्या होता है, जो कैंसरस सेल होता है उसकी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लूज हो जाती है और अनकंट्रोल्ड डिविजन होती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है सेल की, राइट। तो STD ये नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका आंसर क्या है, मैच दी फॉलोइंग। ऑलराइट, पिट्यूटरी ग्लैंड, ADH का अंडर सिक्रीशन, डायबिटीज इंसिपिडस, बहुत डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है इसलिए हम उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, राइट। बी का थायराइड ग्लैंड, 1 एक्सोप्थैल्मिक गोइटर जिसको बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म, राइट। हाइपरथायरॉयडिज्म जिसको बोलते हैं उसकी वजह से ग्रेव्स डिसीज होता है, प्रोट्रूडिंग ऑफ आई बॉल्स। और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जितने भी आपके ग्लैंड्स का मेंशन किया हुआ है उसके नीचे बहुत हाईलाइटेड फॉर्म में, बोल्ड फॉर्म में आपकी सारे डिसीजेस मेंशनड है। ये डिसीजेस हर पेपर में किसी ना किसी क्वेश्चन की फॉर्म में आपको फ्रेम करके देते हैं, राइट। तो इन क्वेश्चंस को याद रखिए, इन फॉर्म्स को याद रखिए, इन डिसीजेस को याद रखिए प्लीज। ऑलराइट, अब पैनक्रियास अगेन, देन पैनक्रियास बीटा सेल्स, इंसुलिन की डेफिशिएंसी, डायबिटीज मेलाइटस वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो डेफिशिएंसी हो जाती है हॉर्मोन्स की, राइट, उससे क्या होता है, एडिसन्स डिसीज, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है इसलिए वीकनेस आ जाती है जिसको हम बोलते हैं एडिसन्स डिसीज, राइट। सो C फॉर योर 4, गॉट द आंसर। ओके, ऑलराइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द ट्रॉफिक लेवल्स विद द करेक्ट स्पीशीज। ये NCERT का पूरा एक पेज पे पूरा डायग्राम दिया हुआ है, उसकी मदद से हम लोग देखेंगे। आंसर क्या है, C, राइट। ऑलराइट, 4th ट्रॉपिक लेवल, अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूँ तो 246, लाइक जो आपका इकोसिस्टम वाला चैप्टर है उसमें पेज 246 पे नोट कीजिए, ये पूरा के पूरा डायग्राम दिया हुआ है। 4th ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा टॉप का कार्निवोर आएगा और प्राइमरी प्रोड्यूसर हमेशा 1st ट्रॉपिक लेवल पे आएगा जो कि प्लांट्स होंगे, हमेशा ग्रास या ट्रीज या प्लांट्स। तो अगर इसमें ग्रास आ रही है तो 1st ट्रॉपिक लेवल पे आएगी, सीधा सीधा C का 4 हो गया। और राइट, वैसे तो आप यहीं से मार्क कर सकते थे आंसर, राइट। ओके, जो क्रो आ रहा है वो किस लेवल पे आएगा, राइट। ओके, सो 3rd ट्रॉफिक लेवल पे आपकी बर्ड्स और फिशेज आएंगी, क्योंकि क्या है, क्रो तो वो डायरेक्टली तो प्लांट्स को खा नहीं रहा है, राइट। अब जो यहाँ पे रैबिट का फॉर्म आ रहा है, रैबिट जो इसमें दिया हुआ है वो किस लेवल पे आएगा, 2nd ट्रॉफिक लेवल पे आएगा, राइट। ओके, 2nd ट्रॉफिक लेवल पे एक हर्बीवोर आएगा, ये याद रखेंगे आप, ऐसे इसको याद रखेंगे, राइट। रैबिट, काऊ, ये सारी 2nd ट्रॉफिक लेवल पे आएंगी। 3rd ट्रॉफिक लेवल पे आपके बर्ड्स, यहाँ पे क्रो आ रहा है। और 4th ट्रॉफिक लेवल पे यहाँ पे प्राइमरी कार्निवोर आ रहा है जिसको वल्चर हम जो यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, ऑलराइट। तो इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रॉफिक लेवल्स को याद रखने के लिए, एंड कंज्यूमर्स को आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। आंसर देखिए, लाइगेसिस। लाइगेसिस का मतलब ये होता है कि ज्वाइन करना या ऐसी चीज़ जो दो चीज़ों को ज्वाइन कर रही है, ऑलराइट। अब यहाँ इसका अगर हम रूल आउट करें ऑप्शंस तो ये है चैप्टर 11 पेज नंबर 196 से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अगर हम फंक्शन देखते हैं यहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम से बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियसिस। 2 तरीके होते हैं, एक्सो एंड एंडो। एक्सो क्या करेगा, रिमूव करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को DNA के एंड से, और एंडो जो है ना वो कट बनाता है स्पेसिफिक पोजीशन पे। यहाँ पे एक्सो न्यूक्लियसिस का फंक्शन क्या दे रखा है, कट्स बनाना, जो कि गलत है, राइट। लाइगेसिस को वैसे हम जानते हैं, पॉलीमरेज क्या कर रहा था, जो है DNA को ओपन करने का काम कर रहा था, DNA हेलिक्स को हमने अभी देखा भी था, और सेपरेट 2 स्ट्रैंड्स न्यूक्लियस के लिए। न्यूक्लियस ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, हमने अभी देखा है, राइट। ये पूरा की पूरा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी एंजाइम्स हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले में उसका फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रख के चलेंगे, मार्क करके चलेंगे, ऑलराइट। रे फ्लोरेट्स हैव, आंसर इज इंफीरियर ओवरी, राइट। ओके, सो पेज नंबर देखिए, चैप्टर नंबर 5 है। इसमें हाइपोगाइनस की अगर हम बात करते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर क्या है, जब गाइनोशियम हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, राइट। गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन और जो दूसरे पार्ट्स है वो उसके नीचे आ जाएंगे, तो इस केस में ओवरी सुपीरियर हो जाएगी, राइट। ओवरी सुपीरियर हो जाएगी, गाइनोशियम क्या कर रहा है, हाईएस्ट पोजीशन पे आ रहा है। और एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। एग्जाम्पल्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि एग्जाम्पल के बेसिस पे अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन आ रहा है। और जो यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा रे फ्लोरेट का, वो देखिए यहाँ पे आ रहा है, ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर, राइट। ओवरी इंफीरियर कब होगी, in epigynous flowers the margin of thalamus grows upwards,
एनक्लोजिंग द ओवरी कम्प्लीटली, राइट, ओवरी को पूरा एनक्लोज कर दिया तो क्या हुआ, ओवरी फ्यूज हो जाती है दूसरे पार्ट्स, जो फ्लावर के दूसरे पार्ट्स है उसके साथ में, इसलिए ओवरी जो है वो नीचे आ जाती है, राइट। अब और केसेस में क्या था, ओवरी सुपीरियर हो रही थी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एपीगाइनस फ्लावर, गाइनोशियम ऊपर, और उसके बाद में ओवरी इंफीरियर हो गई। एज इन एग्जाम्पल देखिए, फ्लावर्स ऑफ गुआवा एंड कुकुम्बर एंड दी रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ये दोनों के दोनों क्लासिक एग्जाम्पल्स है, याद रखेंगे। अभी आपने देख भी लिया कि अगर यहाँ पे हम ऐड कर देते गुआवा एंड कुकुम्बर के फ्लावर्स तो सेम जाता आंसर, राइट। और ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे मार्क करके याद रखेंगे, राइट। अगर गाइनोशियम सेंटर में सिचुएटेड है और अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो है वो रिम पे हैं थैलेमस के, तो उसको हम पेरीगाइनस बोलेंगे, ऑलराइट। और इसके एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, हाफ इन्फीरियर हो जाएगी ओवरी, और क्या होगा, प्लम, रोज एंड पीच इसके एग्जाम्पल है, वेरी क्लासिक एग्जाम्पल्स, ऑलराइट। कोई भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का डायग्राम हमेशा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दूसरी चीज़ें याद रखें ना रखें, ऑलराइट। अब रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम आर फाइब्रस रूट्स। मोनोकॉट्स में पेज नंबर 66 चैप्टर 5 पे, मोनोकॉट्स में प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है और रिप्लेस हो जाती है किससे, बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। ये भी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ये देख रहे हैं, सिंपल ऐसी रूट नहीं है, सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी नहीं है, फाइब्रस रूट्स है बहुत सारी। और दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कंस्टिट्यूट दी फाइब्रस रूट, जैसे कि वीट में है। क्या ये एग्जाम्पल आ सकता था, वीट में कैसे तरीके की है रूट्स, राइट, डेफिनेटली आ सकता था। आपका ये पूरा की पूरा ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, राइट। नाउ नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप, उसकी यील्ड इंक्रीज करता है और लेंथ इंक्रीज करता है। आंसर क्या है, जिब्रेलिन्स, राइट। देखिए कहाँ से लिया है, ओके, ये देखिए जिब्रेलिन्स का आपको पूरा फंक्शन बताया हुआ है, जितने भी प्लांट हार्मोन्स के फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एक ना एक क्वेश्चन उसमें से बनता ही है ज़रूर। Okay, so gibberellins, they cause the fruits like apple to elongate and improve its shape. They also delay senescence. Fruits can be left on the tree longer, right? तो क्या होता है, GA3 एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है और आया भी है। जो जिब्रेलिन्स है उनको स्पीड अप करने के लिए यूज़ किया जाता है माल्टिंग, प्रोसेसिंग, ब्रूइंग इंडस्ट्री, राइट। एंड शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट और शुगर, जिसकी हमने बात करी अभी। अगर हम शुगर केन की क्रॉप पे जिब्रेलिन्स स्प्रे कर देते हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है स्टेम की, और क्या होता है, यील्ड भी इंक्रीज हो जाती है एज मच एज 20 टन्स पर एकड़। पेज नंबर याद रखिए एंड इसको मार्क करके चलिए, वैसे भी हर जगह पे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको ज़रूर से याद रख के चलना है, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल एट, वेरी सिंपल वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, हाइलम, राइट। ये एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी का ही है आपका। ये देखिए डायरेक्ट आपको जितने भी स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, हाइलम भी दिखा रखा है। और अगर मैं आपको डिस्प्ले करूँ फिर से ये क्वेश्चन, आप ये लाइन देख रहे हैं जो, राइट, पेज नंबर भी मार्क कर लीजिए। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम, राइट। इसको फ्रेम कर सकते हैं ऐसे, हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, राइट, विच इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, हाइलम, ऐसे रीफ्रेम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आइडिया मिल रहा है वीडियो से, तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आई रियली वांट दैट यू पीपल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम सच वीडियोस, ऑलराइट। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग लॉग फेज, इसको एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं, राइट। 243 पे है ये। मोस्ट सिस्टम में इनिशियल ग्रोथ स्लो होती है, स्लो किस में होगी, लैग फेज में, क्वेश्चन बन सकता है। और रैपिडली कब इंक्रीज होती है, लॉग फेज में, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ऑलराइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स, आंसर है दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, कहाँ से लिया गया है, राइट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से। अब किसने किया था, 1971 टीओ डीनर ने डिस्कवर किया था कि कुछ इन्फेक्शियस एजेंट और इन्फेक्शियस हैं वायरॉइड्स। ये क्या कर रहे थे, दे कॉज द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ऑलराइट, and then it was found to be a free RNA, low molecular weight and it lacked the protein code, alright, okay, so marked। ऐसे ही आप सारी चीज़ें याद रखेंगे। नाउ आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये पूरा के पूरा पैराग्राफ जो है ना, इससे आपके पूरी तीनों स्टेटमेंट कवर हो जाएंगी। मैं आपको दिखाती हूँ अभी कैसे। आंसर पहले देखेंगे। सबसे पहली बात, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी है, ये याद रखिए, इनकरेक्ट कौन सी है, ऑलराइट। ये देखिए एलीलाई, ये है डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, अभी हम देखेंगे, ये करेक्ट है। और इनकरेक्ट है आई एंड आई बी, किसका क्लासिक एग्जाम्पल है ये, राइट। ये देखिए
को डोमिनेंस का, राइट। आई होप आप मार्क कर रहे हैं साथ साथ में। को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है ये चैप्टर 5 से, राइट। सो को डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों साथ होंगे डोमिनेंट एलील्स तो दोनों की दोनों अपनी डोमिनेंस जो है ना वो दिखाएंगे, राइट। अगर एक होगा डोमिनेंट तो एक डोमिनेंस अपनी दिखाएगा, लेकिन अगर दोनों साथ में प्रेजेंट होगा, को का मतलब साथ में, तो दोनों अपनी डोमिनेंस दिखाएंगे, राइट। तो एबीओ ब्लड ग्रुप इसका क्लासिक एग्जाम्पल है और ये किससे कंट्रोल होता है, जीन आई से, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स हैज शुगर पॉलीमर्स, the gene I, right? So the gene I has 3 alleles, 3 alleles होते हैं IA, IB and I, और IA and IB जो है वो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर फॉर्म करते हैं। आंसर हो गया यहाँ से। अभी क्या लिखा था, व्हेन प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस द सेम टाइप ऑफ शुगर। सीधा सीधा ये इनकरेक्ट हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ऑलराइट, ओके। सो बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, तो इनके पास ईच पर्सन इट विल हैव एनी 2 ऑफ द 3 आई जीन एलील्स, ऑलराइट। और एलील आई इट डजंट प्रोड्यूस एनी शुगर, ये भी हमारा करेक्ट हो गया। एंड आई एंड आई बी आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर आई, राइट। तो जब आई ए प्रेजेंट होगा तो वो सिर्फ आई ए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जब आई बी और आई प्रेजेंट हुए तो सिर्फ आई बी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ऑलराइट। ओके, आई की बिल्कुल नहीं चलने वाली है यहाँ पे, ऑलराइट। सो अब हम देखते हैं, देखिए, hence red blood cells have both A and B type of sugar. Since there are 3 different alleles, there are 6 different combinations of these 3 alleles possible. तो पूरे के पूरे जितने भी आपके ऐसे एग्जाम्पल्स हैं वो सारे एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म, ये सारे आप याद रखेंगे। इससे कहीं ना कहीं आपके ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, ऑलराइट। Okay, last question. According to Robert May, the global species diversity is about, कि डायरेक्ट ऐसे लाइन से लिया हुआ है आपका आंसर। देखिए 7 मिलियन कहाँ से लिया है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर से, पेज नंबर 259। और हाउ मेनी स्पीशीज़ आर प्रेजेंट यहाँ से फॉर्म हुआ है। अगर हम एक एक्सट्रीम एस्टिमेट लेते हैं तो 20 to 50 मिलियन है, लेकिन रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग क्या है, 7 मिलियन है। आप देख पा रहे हैं कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं एनसीईआरटी से, ऑलराइट। सो वी हैव अ प्रूफ नाउ कि एनसीईआरटी इज द प्राइम बुक। आई होप यू हैव रियली एंजॉयड द एक्सप्लेनेशन एंड मार्किंग एवरीथिंग। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी मार्किंग के साथ। ओके, स्टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, गुड बाय।